Hello friends, in this video we are going to talk about the use of conjunctions. कौन से conjunction का हम किस अर्थ में जो है उसका यूज करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शंस देखिए, फर्स्ट कंजंक्शन लिया हमने एंड का मतलब होता है और, ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। तो एंड का यूज हम कहाँ करते हैं? जनरली इसमें जो है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस या फिर दो वर्ड्स को जो है ज्वाइन करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो कंजंक्शन का काम ही जो है दो वर्ड्स या सेंटेंस को कंबाइन करना होता है, लेकिन ये एंड को देखिए आप, एंड जो है ऐसे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को यूज करता है जिसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है तो उससे जब सेकंड सेंटेंस को जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तो वो उस फर्स्ट सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है उसकी परंपरा के अनुसार मीनिंग देता है ना। देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपका, ही वर्कड हार्ड। अब देखिए कोई आदमी जो है अगर हार्ड वर्क करता है तो उसका परिणाम क्या आएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पास्ट देखो, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ट, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते ही वर्कड हार्ड एंड फेल्ड, ये मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा? ही वर्कड हार्ड एंड पास्ट, ठीक है। अब देखिए अगर यहां आप फेल यूज करना चाहते तो फिर एंड की जगह बट आ जाएगा। कैसा हो जाएगा? ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, यानी जहां मीनिंग परंपरा के विपरीत निकलता है वहां बट, और जहां परंपरा के अनुसार मीनिंग निकलता है वहां एंड का यूज करते हैं। तो यहां परंपरा के अनुरूप जो है अर्थ निकल रहा है, ठीक है। देखिए अब मोहन एंड सीता आर फ्रेंड्स, या मोहन और सीता को जो है फ्रेंड बताया जा रहा है ना। तो एंड का यूज किया हमने। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, दे वेंट टू आगरा। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका। सेकंड सेंटेंस क्या हो गया? दे सॉ द ताज, है ना। दोनों सेंटेंस को हमको कंजंक्शन से कंबाइन करना है। तो देखिए यहाँ दे वेंट टू आगरा, जब आगरा गए तो स्वाभाविक है कि वो ताजमहल उन्होंने देखा होगा, है ना। तो दे वेंट आगरा एंड सॉ द ताज, है ना, ये हो गया। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल, राम बॉट अ पेन एंड आई बॉट अ पेंसिल, है ना। दो अलग अलग चीजें जो है वो परचेस की जा रही है, दो लोगों के द्वारा दो काम किया जा रहा है, तो इसको हम एंड से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल, आई शैल स्टे एट होम एंड वॉच टीवी, है ना। अब इसमें क्या होगा? घर पर ठहरेंगे, तो घर पर ठहरने का मतलब ये हुआ कि टीवी देखेंगे, है ना। तो आई शैल स्टे एट होम एंड वॉच टीवी, ये हो गया। तो ये आपके हो गए एंड के यूज, है ना। अब देखिए बट का मतलब होता है किंतु, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है सेकंड सेंटेंस में उस एक्शन के विपरीत अर्थ या मीनिंग देने वाली बात होती है। देखो जैसे ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, देखो यहाँ क्या लिखा था हमने? ही वर्कड हार्ड एंड पास्ट, है ना। अगर पास है तो एंड, और अगर फेल है तो बट, क्योंकि परंपरा के विपरीत मीनिंग निकल रहा है। जब किसी ने हार्ड वर्क किया तो इसका मतलब उसको पास होना चाहिए, लेकिन फेल हो गया तो हमने यहाँ बट का यूज कर दिया। फिर देखिए आप सेकंड एग्जांपल, इट वाज रेनिंग, है ना, बारिश हो रही थी, तो हमको क्या करना चाहिए था? घर पे रुकना चाहिए था, है ना, लेकिन घर पे नहीं रुके, बाहर गए, तो इसका मतलब परंपरा के विपरीत काम हो रहा है, तो यहाँ बट का यूज कर लिया हमने। इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट आउट, बारिश हो रही थी लेकिन हम बाहर गए। थर्ड एग्जांपल देखिए, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। पुअर है तो गरीब लोगों की जो है नीयत डोल सकती है, बेईमानी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो ऑनेस्ट है, तो परंपरा के विपरीत है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, दे डिस्कस्ड द इशू बट कुडंट फाइंड एनी सोल्यूशन, है ना। अब देखिए इसमें जो है उन्होंने डिस्कशन तो किया इशू पर, लेकिन उसका कोई परिणाम, वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, इसलिए हमने बट का यूज किया। अगर मान लो सेंटेंस ऐसा होता, दे डिस्कस द इशू, और दूसरा सेंटेंस होता दे फाउंड अ सोल्यूशन, तो एंड का यूज करते हैं।
दे डिस्कस्ड द इशू एंड फाउंड अ प्रॉपर सोल्यूशन। लेकिन चूंकि यहाँ सोल्यूशन नहीं मिला, डिस्कशन तो किया लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए हम बट का यूज करेंगे। दे डिस्कस द इशू बट कुडंट फाइंड एनी सोल्यूशन। अब देखिए फिफ्थ वाला, ही इज एजुकेटेड। अब एजुकेटेड है तो क्या होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, जॉब करना चाहिए उसको, बट जॉबलेस है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो यहाँ भी परंपरा के विपरीत मीनिंग निकल रहा है। ही इज एजुकेटेड बट जॉबलेस, तो ये हो गए आपके बट के यूजेस। तो एंड और बट हमने देख लिया। आइए कुछ और कंजंक्शन देखते हैं। आइए कुछ और कंजंक्शंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, बिकॉज, सॉरी थर्ड नंबर है, बिकॉज, बिकॉज जो है वो कंजंक्शन ऑफ रीजन कहलाता है, क्योंकि इसमें जो दो सेंटेंस हम कंबाइन करते हैं उसमें एक सेंटेंस में जो एक्शन होती है दूसरे में उसका रीजन बताया जाता है ना, इसलिए इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहा जाता है। देखिए इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिखा है, राम इज अपसेंट, राम अपसेंट है, उसका रीजन जो है वो सेकंड सेंटेंस में दिया हुआ है, बिकॉज ही इज इल, है ना। तो यहां सेकंड सेंटेंस में वो अपसेंट क्यों, इसका रीजन बताया जा रहा है, इसलिए बिकॉज को कंजंक्शन ऑफ रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, राम इज अपसेंट बिकॉज ही इज इल। सेकंड सेंटेंस देखिए, रोहित कुडंट पे हिज फीस, रोहित अपनी फीस पे नहीं कर सका, उसका रीजन क्या है, बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। थर्ड एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर क्रॉस्ड द फ्लडेड रिवर बिकॉज ही न्यू हाउ टू स्विम, मेरे भाई ने जो है वो बाढ़ग्रस्त नदी को क्रॉस किया क्योंकि उसे तैरना आता था, है ना, ये हो गया। फोर्थ देखिए, शी गॉट पुअर मार्क्स बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, उसको बहुत जो है पुअर मार्क्स मिले क्योंकि उसने कठोर मेहनत नहीं की। फिफ्थ देखिए, आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं जल्दी बेड पर क्यों गया, सोने क्यों गया, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो इसमें जो है सेकंड सेंटेंस में, बिकॉज वाले सेंटेंस में हम रीजन बताते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में जो एक्शन होती है उस एक्शन का रीजन इसमें दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ रीजन। देखिए फोर्थ, और नहीं तो, है ना, ये वास्तव में रिजल्ट बताता है, परिणाम बताता है ना। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में कोई एक्शन करने के लिए आपको कहा जाता है कि आप ऐसा कीजिए, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट यह आएगा। ठीक है, देखिए जैसे पे योर अटेंशन एट द बोर्ड और यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब देखिए आपको बोर्ड पर अपना अटेंशन पे करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखिए आप सेकंड एग्जांपल, सेव मनी फॉर अ रेनी डे, मुसीबत के वक्त के लिए आप पैसा बचा कर रखिए, और यू विल हैव टू बोरो, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बोरो मनी, आपको पैसा उधार लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब देखिए थर्ड, कम इन टाइम और यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द मीटिंग हॉल, आपको समय पर आना चाहिए, आना है, या आप समय पर आइए, नहीं तो आपको जो है मीटिंग हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। ये फोर्थ एग्जांपल देखिए आप क्या लिखा है इसमें, फोर्थ एग्जांपल है, ओबे द लॉ और यू विल बी पनिश्ड, कानून का पालन कीजिए अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। तो ये हो गए बिकॉज और। आइए कुछ और कंजंक्शन देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ और कंजंक्शन। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं सिंस और एज के, ये भी कंजंक्शन ऑफ रीजन कहलाते हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या होती है कि इनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, रीजन वाला जो सेंटेंस होता है वो पहले लिखते हैं, तो एज और सिंस को एक दूसरे की प्लेस पर यूज हम कर सकते हैं। ठीक है,
देखो जैसे सिंस इट वॉज रनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, वी स्टेड एट होम, हम घर पर ही रुके या ठहरे। ठीक है, यहाँ सिंस की जगह एज का यूज भी किया जा सकता है, दोनों के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। एज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम, है ना। देखिए सिंस द प्लेस वॉज न्यू फॉर देम, क्योंकि जगह जो है वो उनके लिए नई थी, दे हायर्ड अ गाइड, उन्होंने एक गाइड जो है वो हायर किया। थर्ड एग्जांपल देखिए, सिंस माय मदर वॉज इल आई कुक्ड फूड, क्योंकि मेरी माँ जो है बीमार थी, मैंने खुद खाना बनाया। फोर्थ देखिए, सिंस आई वॉज लेट आई मिस्ड द बस, क्योंकि मैं लेट हो गया था इसलिए बस मेरी मिस हो गई, है ना। फिफ्थ देखिए, ऐसे ही बनाया हमने, एज दे आर फार्मर दे डोंट नीड टू बाय वेजिटेबल्स, क्योंकि वो किसान है इसलिए उनको वेजिटेबल खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खुद उगाते हैं, है ना। तो ये हो गया सिंस और एज। ठीक है, ये भी कंजंक्शन ऑफ रीजन, क्योंकि की तरह है, लेकिन क्योंकि का हम सेंटेंस के बीच में, दोनों सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, रीजन वाला सेंटेंस पहले आता है। ठीक है, और बिकॉज वाले सेंटेंस में रीजन वाला सेंटेंस बाद में आता है, इसलिए वो बीच में यूज होता है। अब देखिए सिंस का एक और यूज है से के अर्थ में, यानी जो आपके तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक्शन कब स्टार्ट हुई उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1998, ये 1998 जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उन्होंने रहना शुरू किया था। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है इसलिए हमने सिंस का यूज किया। फिर देखिए, ही हैज बीन स्विमिंग इन द पुल सिंस 8 o'clock, इसका मतलब वो 8 बजे से जो है पुल में स्विमिंग कर रहा है ना, ये हो गया। फिर थर्ड देखिए, द टीचर हैड बीन टीचिंग यू ग्रामर सिंस मंडे, टीचर जो है वो मंडे से आपको ग्रामर पढ़ा रहा था, अब पढ़ाना बंद कर दिया है। ठीक है, फोर्थ देखिए, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग, बच्चे जो है वो सुबह से खेल रहे हैं। तो से के अर्थ में इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक्शन कब स्टार्ट हो उसके लिए सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड के लिए फॉर का यूज किया जाता है। अलग से सिंस और फॉर का यूज कहाँ और कैसे करेंगे इसके लिए अलग से वीडियो डाल रखा हो, देख लेना, समझ में आ जाएगा। टेंसेस के आसपास कहीं जो है वो मैंने एक वीडियो डाला है, सिंस का यूज कब करेंगे, फॉर का कब करेंगे, तो उसको देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया सिंस का एक स्पेशल यूज। ठीक है, तो सिंस और एज हो गए। आइए कुछ और कंजंक्शन देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम देन। देन का यूज हम जो है कंपैरिजन में करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें देन का यूज किया जाता है। जैसे गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर, गोल्ड जो है वो सिल्वर से ज्यादा महंगा है। फिर देखिए, राम इज टॉलर देन रोहित, राम जो है वो रोहित से ज्यादा लंबा है। ठीक है, देखिए जैसे इंदौर इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ एमपी, इंदौर जो है एमपी के किसी दूसरे शहर से बड़ा है ना। तो ये देखिए फोर्थ, दिस रूम इज मोर स्पेसियस देन दैट रूम, ये रूम जो है उस रूम से ज्यादा लंबा चौड़ा है। ठीक है, ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स, वह लिखने की बजाय बोलता अच्छा है। तो ये कंपैरिजन में हम देन का यूज कर रहे हैं, कंपेयर किया जा रहा है दो एक्शन का, है ना, दो चीजों का, दो क्वालिटी, दो गुणों का। ठीक है, तो कंपैरिजन में देन का यूज करते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये भी कंजंक्शन है। देखिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल, मोहन इज नॉट एज टॉल एज आई एम, है ना, मतलब मोहन उतना लंबा नहीं जितना मैं। सुनील इज सॉरी, सुनील इज एज हैंडसम एज सोहन, सॉरी, तो सुनील जो है उतना ही सुंदर है जितना सोहन। थर्ड देखिए, राकेश इज एज लेजी एज हिज ब्रदर, राकेश उतना ही आलसी है जितना उसका भाई। देवास इज एज क्लीन एज दिल्ली, देवास उतना ही स्वच्छ है जितना दिल्ली। आई एम एज ऑनेस्ट एज माई फादर, मैं उतना ही ईमानदार हूं जितने मेरे फादर। तो ये आपका देन और एस के यूज हमने समझ लिए। चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए बाकी के जो
कंजंक्शंस बचते हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनकी। ओके, थैंक यू।